हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पंच मैन के एपिसोड 1 को। इस सीरीज के सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड्स हैं। तो चलिए जानते हैं इस कमाल के एनिमे की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें सिटी ए नाम के एक शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर तबाही मचाने लगता है। हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में एक आदमी कहता है, कोई अवेलेबल है क्या? उसके जवाब में एक लड़की कहती है कि लाइटनिंग मैन और स्माइल मैन उससे लड़ने गए हैं। और उसके बाद हमें लाइटनिंग मैन और स्माइल मैन को दिखाया जाता है, जो कि घायल पड़े होते हैं। उसके बाद हमें उसी शहर की न्यूज़ को टीवी पर दिखाया जाता है, जिसे एक टकला आदमी भी देख रहा होता है और कहता है शायद मुझे जाना ही होगा। और इस आदमी का नाम साइतामा होता है। फिर साइतामा अपना सूट पहनकर उस मॉन्स्टर से लड़ने निकल जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की रो रही होती है, जिसने अपने मम्मी पापा को इस तबाही में खो दिया होता है। तभी वो मॉन्स्टर उस लड़की को मारने के लिए आता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी हमारा हीरो यानी साइतामा उस लड़की को बचा लेता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर पूछता है, अब तुम कौन हो? वन पंच मैन मुस्कुराते हुए बोलता है, एक लड़का जो सिर्फ मजे के लिए हीरो बना। उसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है, क्या बेकार की स्टोरी है। मेरा नाम वैक्सीन मैन है और मैं लगातार फैलाए जाने वाले पॉल्यूशन से बना हूँ, जिससे तुम लोगों ने पृथ्वी को नुकसान पहुँचाया है। ये अर्थ एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तुम ह्यूमंस बस एक बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया की तरह हो। ये धरती ने मुझे जन्म दिया है ताकि मैं सारे ह्यूमंस को खत्म कर दूं। उसके बाद वो मॉन्स्टर भयानक रूप ले लेता है, लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वन पंच मैन उसे एक पंच से ही खत्म कर देता है। उसके बाद वन पंच मैन उदास होते हुए बोलता है, फिर से नहीं, सब कुछ बस एक पंच में। अब कहानी 3 साल पहले जाती है, जब साइतामा एक आम इंसान हुआ करता था और बेरोजगार भी। एक दिन साइतामा की मुलाकात एक क्रैब मॉन्स्टर से होती है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मारता जा रहा था। लेकिन साइतामा इससे डरता नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी बेकार होती है। क्रैब मॉन्स्टर बोलता है कि लगता है तुम अपनी नौकरी से तंग आ गए हो। मैंने बहुत सारे क्रैब्स खा लिए और मैं ऐसा बन गया। तुम भागे नहीं, तुम्हें मरना है क्या? फिर साइतामा कहता है, नहीं, मैं बेरोजगार हूँ और अभी नौकरी की तलाश में हूँ। आज मेरा एक इंटरव्यू था जो कि रिजेक्ट कर दिया गया। अब मुझे किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो मॉन्स्टर उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसको साइतामा पर दया आ जाती है। फिर क्रैब मॉन्स्टर कहता है कि वैसे भी मैं एक बड़ी चिन्ह वाले बदमाश बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, और जब वो मुझे मिल जाएगा तब मैं उसे खत्म कर दूंगा। फिर वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद साइतामा को वही बड़ी चिन्ह वाला बच्चा मिल जाता है। साइतामा सोचता है, ये तो वही बड़ी चिन्ह वाला बच्चा है। अगर उस मॉन्स्टर ने इसको पकड़ लिया तो वो इसको खत्म कर देगा। फिर साइतामा उस बच्चे से पूछता है कि उसने किसी क्रैब जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को परेशान किया है क्या। फिर वो बच्चा बताता है कि जब वो मॉन्स्टर पार्क में सो रहा था, तब उसने उस क्रैब मॉन्स्टर की छाती पर एक गंदी सी ड्राइंग बना दी थी। फिर साइतामा सोचता है, ये बच्चा तो बिल्कुल क्यूट नहीं है, और वैसे भी मुझे क्या ही करना। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, और तभी क्रैब मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उस बच्चे को खत्म ही करने वाला होता है। तभी साइतामा जंप करके उस बच्चे को बचा लेता है। फिर साइतामा उस बच्चे से कहता है, ये बच्चे यहाँ से भाग जाओ, ये क्रैब मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम मेरी चिंता मत करो, बस यहाँ से चले जाओ। फिर क्रैब मॉन्स्टर बोलता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि तुम इस बेकार से बच्चे को बचाने वाले हो। मैंने पहले भी काफी लोगों को मारा है, जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, और वैसे भी इस बच्चे ने मेरी छाती पर परमानेंट मार्कल से निप्पल्स बना दिए हैं। अब मैं इन पंजों से उन्हें मिटा भी नहीं सकता। फिर साइतामा जोर जोर से हंसने लगता है और क्रैब मॉन्स्टर का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल उस एनिमे विलेन की तरह हो जिसे मैं रोज देखता हूँ। तभी क्रैब मैन गुस्से में साइतामा को अपने क्लॉज मारता है, जिससे साइतामा दूर जाकर गिरता है। फिर क्रैब मैन उस बच्चे को मारने ही वाला होता है, तभी साइतामा उसके सिर पर पत्थर मारता है और कहता है कि वैसे भी बर्थ रेट डिक्लाइन हो रही है, तो मैं तुम्हें इस बच्चे को मारने नहीं दे सकता। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं एक हीरो बनना चाहता था, ना कि एक बिजनेसमैन। एक ऐसा हीरो जो सिर्फ एक पंच से ही विलेंस को हरा सके। उसके बाद क्रैब मैन साइतामा की बहुत पिटाई करता है, और फिर वो अपने पंजों से साइतामा को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी साइतामा उसके ऊपर जंप करके उसकी आंख में टाई फंसाकर उसे खींच लेता है। वो बच्चा भी ये सब देख रहा होता है। साइतामा फाइनली उस मॉन्स्टर को हरा देता है। अब कहानी वापस 3 साल आगे आती है, जब साइतामा शॉपिंग मॉल में होता है और सोचता है, उस दिन के बाद मैंने बहुत ट्रेनिंग की, जिसकी वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए और मैं इतना पावरफुल बन गया कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना खाली खाली लगता है। उसके बाद वो अपने सामान के पैसे देने लगता है, लेकिन तभी एक विशाल काय दानव शहर को तबाह करने लगता है। इस मॉन्स्टर का नाम कोलोसल मैन होता है, और ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसके कंधे पर उसका बड़ा भाई होता है, जिसने इसको ऐसा बना दिया है। असल
में इस आदमी को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना होता है, जिसके लिए ये बहुत ट्रेनिंग करता है। उसका भाई साइंटिस्ट होता है जिसने बाइसेप किंग नाम का एक अनलिमिटेड एस्ट्रॉयड बनाया होता है, जिसको पीने के बाद वो एक विशालकाय मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर उसका बड़ा भाई बोलता है, मेरा दिमाग और तुम्हारी ताकतवर बॉडी अगर कंबाइन हो जाए तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों भाई इस दुनिया पर राज करेंगे। वो मॉन्स्टर इतना पावरफुल होता है कि अपनी हाथ की हवा से शहर के बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर देता है, जिसमें हजारों लोग मर जाते हैं। फिर उसका बड़ा भाई बोलता है कि चलो दूसरे शहर को डिस्ट्रॉय करें। उसके बाद शहर में अनाउंसमेंट होती है कि ये इमरजेंसी वार्निंग है, सिटी डी से सिटी वी की तरफ आ रहा है, अभी इस एरिया को जल्दी से जल्दी खाली करा जाए। साइंटिस्ट देखता है कि कोलोसल मैन के दूसरे कंधे पर साइतामा खड़ा होता है। साइंटिस्ट कोलोसल मैन से साइतामा को मारने को बोलता है, लेकिन वो गलती से उसके हाथ को लेफ्ट की जगह राइट कंधे पर मार देता है, जिसकी वजह से उसका बड़ा भाई यानी साइंटिस्ट मर जाता है, जिसकी वजह से उस कोलोसल मैन को बहुत गुस्सा आती है। और दूसरी तरफ साइतामा उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। मॉन्स्टर बोलता है, मेरा भाई तुम्हारी वजह से मर गया। और वो साइतामा को पकड़कर एक बिल्डिंग के ऊपर फेंक देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर उस जगह पर पंच मार मार कर बहुत बड़ा छेद कर देता है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने पूरा शहर तबाह कर दिया होता है। फिर वन पंच मैन उस छेद में से निकलकर कोलोसल मैन के मुंह पर बहुत तेज पंच मारता है और बोलता है, बहुत पावर होना भी बोरिंग होता है। उस पंच की वजह से वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। फिर रात हो जाती है और साइतामा घर जाते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि मेरे हीरो बनने के बाद भी धरती पर से बुराई खत्म नहीं हो रही और मैं दुखी भी नहीं हूँ। पर एक चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मेरे इमोशन खत्म होते जा रहे हैं। मुझे डर, टेंशन, खुशी, गुस्सा, इनमें से कुछ भी फील नहीं होता है। पावर के बदले में शायद मैंने बहुत ज़रूरी चीज़ खो दी। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन तब भी साइतामा यही सोच रहा होता है कि पहले जब मैं लड़ता था तब मैं हर तरह के इमोशंस को महसूस करता था। फिर वो मॉन्स्टर साइतामा की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, अगर तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे ये गंजे हेडलाइट जैसे सिर को। वो और कुछ बोल पाता इससे पहले ही साइतामा एक हल्के से पंच से ही उस मॉन्स्टर के शरीर को अलग कर देता है। फिर साइतामा बोलता है, मैं अपने घर आता हूँ, अपने ग्लव्स धोता हूँ बिना घायल हुए। जब मैं मॉन्स्टर से लड़ता हूँ तब मैं कुछ भी फील नहीं करता। मेरा मतलब मैं सिर्फ मजे के लिए हीरो बना। दूसरे शब्दों में मैं ये तब तक करूँगा जब तक कि मुझे मजा ना आए। फिर साइतामा सो जाता है। अगले दिन एक धमाके की आवाज से साइतामा की नींद खुल जाती है। एक बड़ा सा हाथ साइतामा के घर को तोड़कर साइतामा को बाहर फेंक देता है। फिर वो मॉन्स्टर साइतामा को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से साइतामा एक दीवार में जाकर लगता है। साइतामा कहता है, तुम कौन हो? वो मॉन्स्टर कहता है, हम धरती के नीचे रहते हैं। हमारी बढ़ती पॉपुलेशन के कारण हम परेशान हैं, इसलिए हम ग्राउंड के ऊपर की दुनिया को हासिल करने आए हैं और इसीलिए हम इंसानों को खत्म करके धरती के ऊपर रहेंगे। हमने पहले ही धरती की 70% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया है। पर ये अजीब बात है, हमारे पंच से अभी तक कोई नहीं बचा, पर तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? फिर साइतामा बोलता है, मेरे साथ भी सेम ऐसा ही होता है। बहुत टाइम के बाद मुझे काबिल अपोनेंट्स मिले हैं। फिर वो साइतामा को एक पंच मारता है, लेकिन साइतामा उससे बच जाता है और पलटकर उसके पेट में एक पंच मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे ही साइतामा एक एक करके सब मॉन्स्टरों को खत्म करने लगता है। तब उनका बॉस वहाँ पर आकर वन पंच मैन को बहुत तेजी से पंच मारता है, जिससे वन पंच मैन बहुत दूर जाकर गिरता है और जिस जगह पर वन पंच मैन गिरा होता है उस जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उन्हीं में से एक कहता है, आखिर वो क्या था? फिर वन पंच मैन बोलता है, एक लड़का जो सिर्फ मजे के लिए हीरो बना। मैं हारूंगा नहीं और ये जगह मेरी प्रोटेक्शन में है। फिर वन पंच मैन उन्हें एक एक करके खत्म करने लगता है और कहता है, ये कैसी फीलिंग है? मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। ये जल्दबाजी, ये टेंशन, इसे इतना समय हो गया था कि मैं भूल ही गया था कि असली फाइट कैसी होती है। फिर साइतामा सब मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और कहता है, सब खत्म हुआ। तभी धरती में से एक विशालकाय दानव निकल कर कहता है, लगता है तुमने मेरे बच्चों की अच्छे से खातिरदारी करी है। फिर साइतामा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ यही चाहिए था। और फिर वो विशालकाय मॉन्स्टर कहता है, मैं इन सब का राजा हूँ और मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। फिर वन पंच मैन उसकी तरफ भागते हुए कहता है, यही वो फीलिंग है जिसकी मुझे तलाश थी। और तभी अलार्म बजने लगता है और इससे साइतामा की नींद खुल जाती है। हमें पता चलता है कि ये सब साइतामा का एक सपना होता है और शहर बिल्कुल ठीक होता है। फिर साइतामा को बाहर से कुछ आवाज आती है, ये धरती हमारी है, इंसानों मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो मॉन्स्टर और कुछ बोल पाता उससे पहले ही वन पंच मैन उसके सिर को फोड़ देता है। साइतामा एक्साइटेड होते हुए कहता है,
चलो आ जाओ। लेकिन वो मॉन्स्टर सॉरी बोलते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लास्ट में वन पंच मैन कहता है, मैं बहुत स्ट्रांग बन चुका हूँ।